इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अकी शीना होता है, जो कि टोक्यो शहर में पहली बार आया होता है। और टोक्यो शहर में पहली बार आने की वजह से उसे टोक्यो शहर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और इसी वजह से वो पास ही में लगे हुए एक एरिया मैप को देखने लगता है। वो एरिया मैप देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजरती हैं, जो कि अकी की खूबसूरती को देख के आपस में ही इस बात पे लड़ने लगती हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी देर तक एरिया मैप देखने के बाद हमारा हीरो अक्की अपने रास्ते चल देता है, और काफ़ी दूर तक चलने के बाद उसे वहाँ पे एक दवा दारू की दुकान दिखती है। और उस दुकान को देख के अक्की उस दुकान की मालकिन यानी कि मिस यात्सुनो से अपनी मंजिल के बारे में पूछने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ अक्की मिस यात्सुनो से अपनी मंजिल यानी कि मिस सुनोहारा के घर के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि मिस सुनोहारा का घर पास में ही है। और मिस सुनोहारा के घर का पूरा रास्ता जानने के बाद अकी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और मिस सुनोहारा के घर की तरफ आगे बढ़ते हुए अकी अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद हमें यहाँ पे अकी के टोक्यो आने के पीछे का कारण पता चलता है। और अकी के टोक्यो आने के पीछे का कारण ये है कि अकी इस टोक्यो शहर में अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है। असल में बात यह है कि अकी बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जिसकी वजह से उसकी बहन और उसके बाकी घर वाले उसे लड़की समझते थे और उसके साथ में लड़कियों जैसा ही बर्ताव करते थे, जिसकी वजह से अकी को भी ये लगने लगा था कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और उन लोग के इस बर्ताव से अकी का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन कम होने लगा, जिसके बाद एक दिन उन लोग के इसी बर्ताव से तंग आके अकी ने यह फैसला किया कि वो इन लोगों से दूर जाके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। और इसी वजह से अकी इस समय टोक्यो आया है ताकि वो टोक्यो में अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। तो वापस आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। अकी ये सारी चीज़ें सोचते हुए मिस सुनोहारा के घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से अकी बुरी तरह से भीग जाता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अकी मिस सुनोहारा के घर के दरवाजे तक पहुँच चुका है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद अकी मिस सुनोहारा को आवाज़ लगाकर बुलाने लगता है, लेकिन उसके कई बार बुलाने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। और अंदर से कोई जवाब ना आने की वजह से अकी बिना किसी परमिशन के ही उस घर के अंदर जाने लगता है। वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी एक औरत पीछे से आती हैं और अकी के साथ में मस्ती करने लगती हैं। हालांकि उनकी इस हरकत को देख के अकी थोड़ा डर जाता है, जिसके बाद वो औरत अकी को अपने बारे में बताने लगती हैं। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उस औरत का नाम अयाका सुनोहारा है, जो कि इस घर की मालकिन है। और जब तक अकी यहाँ पे रहेगा तब तक उसके रहने खाने पीने और बाकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मिस सुनोहारा की ही होने वाली है। हालांकि वो जब अपने बारे में अकी को बता रही होती हैं तब अकी का ध्यान कहीं और ही होता है। जिसके बाद अकी को भीगा हुआ देख के मिस सुनोहारा उसे नहलाने के लिए ले जाने लगते हैं। और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अकी को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अकी शांति से नहा रहा है। वैसे वो शांति से नहीं नहा रहा होता है, असल में उसके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे कि क्या वो अगले 3 सालों तक उसी औरत के साथ इसी घर में रहने वाला है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस सुनोहारा आ जाती हैं। डैम, शी रियली गॉट सम नाइस थिंग्स। मेरा वो मतलब नहीं था। वापस से आ जाते हैं कहानी पे, और उन्हें उस रूम में आता हुआ देख के अक्की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अक्की को घबराता हुआ देख के मिस सुनोहारा उसे बताते हुए कहती हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो कोई भी हमारे यहाँ रहने आता है उसकी पीठ हम ही साफ करते हैं, और ये हमारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स में से एक है। वैसे ये काम मेरी दादी करती हैं, लेकिन मेरी दादी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है, तो अब से ये काम मैं ही करूँगी। और मिस सुनोहारा की इस बात को सुन के अक्की शर्माने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अक्की को शर्माता हुआ देख के मिस केयरटेकर उससे पूछने लगती हैं कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो, और वैसे भी हम दोनों लड़कियां ही तो हैं, आखिर इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। और मिस सुनोहारा की इस बात को सुन के अक्की की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो इस सोच में पड़ जाता है कि उसे मिस केयरटेकर को ये बात बतानी चाहिए कि वो एक लड़का है
या फिर नहीं। और काफ़ी देर तक सोचने के बाद अक्की ये फैसला करता है कि वो मिस सुनोहारा को सारी सच्चाई बता देगा। और इसी फैसले के साथ अक्की अपनी जज्बातों पे काबू रख के मिस सुनोहारा को सारी सच्चाई बता देता है। और सारी सच्चाई जानने के बाद मिस सुनोहारा भी काफ़ी शर्माने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अक्की की पीठ साफ करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके इस फैसले के बारे में जान के अक्की को एक ज़ोरदार झटका लगता है। और ये झटका इतना ज़्यादा दमदार होता है कि अक्की वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर सीन दोबारा से चेंज होता है और हम अक्की को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक तकिए के ऊपर सर रख के आराम कर रहा होता है। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि उसका सर असल में तकिए पे नहीं बल्कि मिस सुनोहारा की गोद में है। अक्की को होश में आता हुआ देख के मिस सुनोहारा अक्की के कुछ बोलने से पहले ही उसे शर्माते हुए कहती हैं कि पहले मुझे लगा था कि तुम एक लड़की हो जो कि मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन वाकई अब मुझे ये यकीन हो गया है कि तुम पक्का एक लड़के ही हो। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में अक्की को मिस सुनोहारा की इस बात का मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद अक्की को आखिरकार मिस सुनोहारा की इस बात का मतलब समझ आने लगता है। साथ ही साथ उसका ध्यान इस बात पे भी जाता है कि उसने बाथरूम में बस टॉवल पहन रखी थी और इस समय उसने अपने पूरे कपड़े पहन रखे हैं। और ये सारी बातें समझने के बाद अक्की शर्म से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अक्की को चिल्लाता हुआ देख के मिस सुनोहारा उससे ये वादा करती हैं कि वो ये बात और किसी को भी नहीं बताएंगी। जिसके बाद मिस सुनोहारा अक्की के लिए खाना बनाने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले वो अक्की को गुड बाय बोलती हैं। वैसे इनके गुड बाय बोलने का तरीका पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें किचन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हम मिस सुनोहारा को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मिस सुनोहारा अक्की के लिए खाना बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्की वहाँ पे मिस सुनोहारा की मदद करने के लिए आया हुआ है। और अक्की को वहाँ पे आया हुआ देख के मिस सुनोहारा दोबारा से उसे गले लगा लेती हैं। और गले लगाने के साथ साथ वो उसके साथ लड़कियों जैसा बर्ताव करने लगती हैं। और टोक्यो में भी अपने साथ लड़कियों जैसा बर्ताव होता हुआ देख के अक्की मन ही मन निराश होने लगता है। और इसी निराशा में वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि टोक्यो में आने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगा, लेकिन किसे पता था कि यहाँ पे भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव होगा जैसा कि घर पे होता था। वो ये सब कुछ सोच के निराश हो ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अभी से टोक्यो आए बस एक ही दिन हुआ है और इतनी जल्दी हार मान लेना ये मर्दों की निशानी नहीं है। और इसीलिए वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और वो सबको ये साबित करके रहेगा कि वो भी एक लड़का है। और क्या पता उसकी इसी मर्दानगी को देख के एक दिन मिस सुनोहारा भी उसके प्यार में गिर जाए। जिसके बाद वो अगले सेकंड से ही मिस सुनोहारा की हर काम करने में मदद करने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ वो मिस सुनोहारा के कपड़े फैलाने में मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो जो कपड़ा फैलाने के लिए उठाता है वो असल में ऐसा दिखता है। और उस कपड़े को देख के अक्की भी शर्माने लगता है। हालांकि मिस सुनोहारा अक्की को नॉटी बोल के इस बात को टाल देती हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलके बाकी के सारे कपड़ों को फैला देते हैं। और कपड़े फैलाने के बाद वो लोग पौधों को पानी डालने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारा अक्की गड़बड़ी कर देता है। जिसके बाद बारी आती है फर्श साफ करने की और वहाँ पे भी हमारे अक्की से गड़बड़ी हो ही जाती है और वो वहाँ स्लिप करके ज़मीन पे गिर जाता है। और उसे ज़मीन पे गिरता हुआ देख के मिस सुनोहारा उससे पूछने लगती हैं कि आखिर वो खुद को इतनी तकलीफ़ें क्यों दे रहा है। और उनके इस सवाल को सुन के अक्की उन्हें ये बताने लगता है कि बचपन से ही उसके साथ सभी लोग लड़कियों जैसा बर्ताव करते आए हैं और इसी वजह से वो दुनिया वालों को ये साबित करना चाहता है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और इसी बात को साबित करने के लिए वो दुनिया का हर एक दर्द सहने को तैयार है। और अक्की के इस जवाब को सुन के मिस सुनोहारा को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वो उसे अपने गाल पे किस करने के लिए कहती हैं। और उनकी इस बात को सुन के शुरुआत में तो अक्की को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन आखिरकार वो उन्हें किस करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो मिस सुनोहारा को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे 3 अनजान लोगों की एंट्री होती है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।